जब कोई बाबा जी, जब कोई महाराज आकर अपनी कथा में कहते हैं कि पैसे रुपए का क्या होगा, भगवान की भक्ति करो और पैसा रुपया दान करो, तब करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। लेकिन आखिरकार जो कथावाचक ये कथा सुनाते हैं वो अपनी कथा को कहने के लिए कितना लाख रुपया का फीस लेते हैं? क्या आपने इसके बारे में कभी जाना है, कभी सोचा है? सोशल मीडिया पर जो तमाम कथावाचकों का वीडियो आप देखते हैं, आखिरकार वो कथावाचक अपने एक दिन के कथा के लिए कितना लाख रुपया फीस लेते हैं? क्या आपने कभी जाना है? आज का वीडियो इसी के बारे में होगा कि आखिरकार जो कथावाचक हैं, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हो, चाहे वो प्रदीप मिश्रा जी महाराज हो, जो तमाम अलग अलग महाराज हैं, जो कथावाचक हैं, वो कितना रुपया लेते हैं और कैसे 1.5 करोड़ रुपया उनके एक एक प्रोग्राम को कराने में खर्च होता है, पूरा का पूरा पैकेज होता है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहले आप एक बात समझिए, जो कथा वाचन का काम है आज की तारीख में, वो एक बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है। मतलब कि कैसे पैसा कमाना है। ठीक है, वो कथावाचक डोनेट करते हैं, दान करते हैं, गौशाला चलाते हैं, लेकिन वो इसकी तुलना में काफी ज्यादा कमाते हैं। सबसे पहले हम अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बारे में बात करते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, कई बार कुछ अटपटांग चर्चा करके सुर्खियों में आ जाते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। कई बार लोग खड़े होकर के कुछ ऐसा सवाल पूछते हैं, महाराज जी कुछ ऐसा जवाब दे देते हैं कि बड़ा मजाक बनता है। लेकिन वो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अपने एक दिन के कथा के लिए 1 लाख रुपया लेते हैं। सोचिए आप, कम से कम अगर उनका कथा चलता है तो 7 दिन का, मतलब 7 लाख रुपया। हम आपको न्यूनतम बता रहे हैं जो मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है। वैसे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज 14 से 15 लाख रुपया तक अपने कथा कहने का लेते हैं। किसी जगह पर जाकर वो कथा कहेंगे तब, और इसके बाद किसी को हवन कराना है, यज्ञ कराना है, इन तमाम चीजों का अलग अलग चार्ज होता है। ये अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का है, जहां पर 1 लाख रुपया पर डे, प्रतिदिन, हर रोज आपको देना होगा। अगर कथा सुनना है तो सोशल मीडिया पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को आपने बड़ा देखा होगा। इसके बाद एक और नाम है पंडित प्रदीप मिश्रा। पंडित प्रदीप मिश्रा के बैकग्राउंड के बारे में जरा आप जानिए। वो कुछ साल पहले तक प्राइवेट विद्यालय के टीचर थे। वो एक शिक्षक के तौर पर पढ़ाने जाते थे, पढ़ा कर आते थे, कुछ रुपया कमाते थे कि परिवार चलता था। लेकिन 10 साल पहले प्रदीप मिश्रा का जीवन बदलना शुरू हुआ और जब सोशल मीडिया का दौर आया तो पिछले 4-5 साल में तो वो इतने प्रसिद्ध हो गए कि आज 1-1 साल, 6-6 महीना पहले उनकी बुकिंग होती है। प्रदीप मिश्रा के कथा का चार्ज हमने सुना तो उसमें कहा गया था कि 1.5 करोड़ रुपया का पैकेज होता है। मतलब प्रदीप मिश्रा का अपना चार्ज, जो वहां पर साउंड वगैरह होता है, जो उसका लाइव प्रसारण होता है, ये तमाम चीजें होती हैं, और 1.5 करोड़ रुपया का पैकेज। इसके अलावा प्रदीप मिश्रा कथा कहने के लिए 7 लाख से 21 लाख रुपया तक चार्ज करते हैं। वो इस पर निर्भर करता है कि समय क्या है, कितने दिनों का है, कहां पर है, कैसे है, और इन तमाम चीजों के जरिए जो फीस है वो ऊपर नीचे होता है। लेकिन 7 लाख से 21 लाख रुपया। अब इसके बाद एक और नाम है, तीसरा नाम, जिसका नाम है जया किशोरी। जया किशोरी के बारे में बात करने के पहले आपको हम एक बात बता रहे हैं कि जया किशोरी सिर्फ कथावाचक नहीं बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है। वो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग जो सेमिनार वगैरह होता है वहां पर जाती हैं, वहां पर मोटिवेशनल स्पीच देती हैं, और इन तमाम चीजों के लिए जया किशोरी का एक चार्ज है, वो फीस लेती हैं। जया किशोरी के कथा को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि 9 से 10 लाख रुपया लगता है। हालांकि ये तमाम चीजें कम भी होती हैं। जो जैसा माहौल होता है, कथा कराने वाला कौन है, वहां पर कथा कहने का प्रभाव क्या होगा, इन तमाम चीजों पर निर्भर करता है। इसके बाद एक और चीज आता है जिनका नाम है देवकी नंदन ठाकुर।
अक्सर आपने हिंदुत्व के ऊपर बोलते हुए देवकीनंदन ठाकुर को सुना होगा। देवकीनंदन ठाकुर हिंदुत्व को लेकर बड़े प्रखर तरीके से बोलते हैं। देवकीनंदन ठाकुर के बारे में हमने पढ़ा तो पता चला कि उनका नेट वर्थ जो है वो 5 से 6 करोड़ रुपया है। एक कथा को सुनाने के लिए 10 से 12 लाख रुपया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो चार्ज करते हैं। और देवकीनंदन ठाकुर के अलावा धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले महाराज, ये तमाम लोग कहीं जाते हैं तो करोड़ों का पैकेज होता है, जिसमें लाइव प्रसारण, उनका चार्ज, इसके अलावा उनकी सिक्योरिटी, इन तमाम चीजों का पैसा जो है उसमें जमा होता है। और कथावाचक कितना लाख रुपया लेते हैं आप इस एक वीडियो के माध्यम से लगभग अंदाजा लगा चुके होंगे। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।